धनी श्रीदेव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तले लालेड़िया निर्जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बापू पलना वालों निर्कुनेत्र निर्जीव के जीवन निर्जीव के धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी आपके कोमल चरणों में मेरे दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा हम सब रूहों के ऊपर समान रूप से बरस रही है। उस नूर की बारिश में झीलते हुए आइए सुंदर साथ हम सब कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 9 में संग झीले जो प्रकरण का शीर्षक है विरह को प्रकाश राग आसा में। सुंदर साथ कल तक हम लोगों ने इस वाणी को इस तरह से झीलने का रस प्राप्त किया मानो हम सब दूर बैठकर किसी लीला को अपने तन के नैनों से या दिल के नैनों से देख रहे हैं। और अब आप सबके चरणों में मेरी गुजारिश है कि अब उस लीला में को दृश्य मानकर ना देखें, अब उस लीला का अंग हो जाए, उस लीला के सागर के लहरों से एक रस हो जाए, एक रंग हो जाए, एक रस हो जाए, एक रूप हो जाए, एक स्वरूप हो जाए। नेक कहूं या नूर की कछुक इसारत अब पीछे तो जाहिर होए सी तब दुनी देख सी सब। ये हमारी प्यारी सखी इंद्रावती जी ने अपने तन से और अपने दिल से जिन कष्टों के दौरान से गुजरी है और किस प्रकार से उनको धामधनी मिले और कैसे उन्होंने अपनी मेहर भरी नजर डाली उनके अंग अंग पर और उनके नैनों पर, और उनको क्या मिला, अब इसका बयान हो रहा है। तो अब हम सब सुंदर साथ अपनी सुरता लगा लें
जामनगर के सुंदर उस हफ्सा में, सुंदर मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे जेल तो बहुत ही कष्टदायक होता है, लेकिन सुंदर सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सुंदर साथ को वहीं से असल प्रकाश की किरणें, नूर तारतम जाहिर हुआ है। जो श्याम जी के मंदिर में देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को मिला, और अब उस तारतम का तारतम, उसका जो प्रकाश उजाला, वो सब हफ्सा में जाहिर हुआ। किसको जाहिर हुआ? दुनिया को नहीं, इंद्रावती जी। और ऐसा सुत्ता ले चलिए और बड़े प्यार से देखिए। पहले उन 6 महीनों की विरह लीला को देखो, किस प्रकार से मेरे प्राण प्रीतम ने इंद्रावती जी को विरह का एहसास कराया। और 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 6 मास तक 24 घंटा सुंदर साथ। अगर हमें 1 घंटे का भी यहां इस संसार के किसी प्रिय से विरह हो जाए तो जो तड़पन होती है, सोचो कि इंद्रावती जी अपने धाम के धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को अंतर्ध्यान होने के बाद उनका विरह अपने सदगुरु के लिए था, और अब उनको ये पता चल गया था कि वो सदगुरु अपने उस तन से आएंगे नहीं, लेकिन विरह में तो तड़पना था। ये तो धाम धनी का हुक्म था। तो उस प्रकार से उन्होंने उनको दुख दिया। जो देवचंद्र जी ने ज्ञान दिया था, उतने ज्ञान से अब बिछोहा का दुख मिला। उस दुख से उनसे मिलने की आशा, और जब तक मिलाप ना हो तब तक विरह, और ये विरह गुजरा 6 मास तक। सुंदर साथ जरा उसके अंदर प्रवेश तो करो, अपनी सुरता उसी छोटे से काल कोठरी रूपी हफ्सा में ले चलते हैं, जहां उद्धव ठाकुर और श्यामलिया ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर तो तन छोड़ चुके। और ये तो अब पता है ना कि हर सुंदर साथ के अंदर परम धाम की के हर सुंदर साथ विराजते हैं। तो जो इंद्रावती ने जिस तन को धारण किया था, तो इंद्रावती के दिल में भी 12,000 रूहें थी, जुगल स्वरूप थे, परम धाम का स्वरूप था। अब अपनी सुरता ले चलो कि और वहीं पर खड़े होकर देखो कि किस प्रकार से हमारी इंद्रावती सखी तड़प रही। जैसे कल संध्या बेला की चर्चा में एक बात आई थी, जब सागर ग्रंथ की चर्चा चल रही थी,
कि जो अपने आप को कुर्बान करता है धाम धनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ श्री जी साहिब जी मेहरबान पर, उस पर धाम धनी की मेहर भरी नजर ऐसा सुखपाल तैयार कर देती है कि आत्मा उसमें बैठकर मूल मिलावे में, परम धाम के मूल मिलावे में अपनी सुरता पहुंचा देती और इल्म से ग्रहण करने के बाद जुगल स्वरूप के अंग अंग और उनका श्रृंगार वस्त्र और आभूषण के संग 12,000 रूहों का स्वरूप श्रृंगार और मूल मिलावे का श्रृंगार आत्मा के दिल में जब प्रवेश करता है तो जो जो अंग जुगल स्वरूप के आत्मा के दिल में आते जाते हैं वो अंग पर आत्म के खड़े होते जाते हैं और जब पूर्ण स्वरूप आ जाता है तो पर आत्म का पूर्ण स्वरूप आत्मा के दिल में आ जाता है और पर आत्म का जैसा स्वरूप है सुंदर नूरी मधुर माधुर्यता के रस से भरा हुआ, वो स्वरूप आत्मा के दिल में आते ही आत्मा क्योंकि उसी सुंदर तन का प्रतिबिंब है तो वो अपने अंगों को भी देखने लगती है। तो आत्मा जब सुरता के द्वारा मूल मिलावे में पहुंची तो उसने क्या देखा कि सुंदर जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है और उस सिंहासन को घेर कर हम 12,000 सखियां बैठी और ये स्वरूप आत्मा यहां पर अपने दिल में रखती है। ताथे हृदय के लीजिए बीच 7 स्वरूप जुगल, सुरत न दीजे टूटने फेर फेर जाइए बल बल, बस सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे मान। तो आपने विचार किया आत्मा वहां बैठी है जो मूलतः तो पर आत्म के दिल में और पर आत्म का दिल मूलतः धाम धनी के दिल में, लेकिन ये प्रकट लीला है तो मूल दिल मूल मिलावा तो धाम धनी का दिल है मार्फत दिल। ये सारी हकीकत के स्वरूप हैं, लीला स्वरूप हैं, स्वलीला अद्वैत स्वरूप है। तो आत्मा ने देखा जुगल स्वरूप को, अपने सभी मूल तलों को, मूल मिलावे को और मूल मिलावे में परम धाम के स्वरूप को। जब आत्मा इस मानव तन से धाम धनी की ईमान और इश्क को लेकर मेहर भरी नजर रूपी सुखपाल सुरता वहां पहुंचाती है तो ऐसे सुंदर स्वरूप को देखती है। तो आज हमारा ईमान तो पक्का है और धाम धनी ने अपना इल्म दिया, जिस इल्म की लहरों के अंदर अव्यक्त रूप से उनका इश्क भी समाया हुआ है और ऐसे स्वरूप की सुरता चलो ले चलते हैं हब्सा में। तो वहां पर अब बैठकर हम देखें अपने सुंदर साथ इंद्रावती जी के स्वरूप को। उद्धव ठाकुर और श्यामल ठाकुर सामलिया ठाकुर और जिस प्रकार से इंद्रावती की आत्मा तड़प रही है, उस तड़पन के दर्द को
मेरी सुरता महसूस करे, अनुभव करे। इसको शब्द वाणी का ज्ञान ना समझो सुंदर सार, ये तो वाणी है दिल की। लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे। अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। तो अभी तो अपना दिल इंद्रावती के दिल को देकर उनके दिल को अपने दिल में लो, तो जो जो उन पर घटित हुआ और उसका बयान हो रहा है, अब उसको साक्षात अपने दिल के अंदर उस दर्द को महसूस करो, अनुभव करो। क्योंकि हमें इल्म मिल गया तो हमें विरह तो अब बड़े दूर की बात है, लेकिन विरह के एक रस को, एक रंग को महसूस करो। अपनी सुरता उस हफ्सा में ले जाओ और देखो कि मेरी प्यारी सखी इंद्रावती अपने उस तन के द्वारा कितना तड़प रही हैं। और तड़पने के बाद जब उनकी श्वास श्वास भी टूटी, तब धामधनी ने जुगल स्वरूप होकर उनको दीदार दिया परम धाम के श्रृंगार। और जुगल स्वरूप में, श्यामा जी के स्वरूप में उन्होंने अपने अंतर ध्यान हुए धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप को भी देख लिया। तब उनकी अंतर के चक्षु खुल गए कि जिनको वो सिर्फ सदगुरु मान रहे थे, वो तो परम धाम के उनके श्यामा जी के स्वरूप अक्षरातीत उस दिल में बैठे थे। श्यामा जी बैठी थी, तभी तो उनकी पहचान न हुई, तो अब याद कर करके होते। और ये सारी लीला हफ्सा के अंदर हो रही है सुंदर साथ, और अपने दिल को वहीं रखो। जब आपका दिल करे कि चलो धाम धनी का दीदार करते, तो सुरता पहले हफ्सा में ले जाओ। जैसे इंद्रावती जी की सखी, इंद्रावती सखी को विरह में तड़पते देखोगे और धामधनी को प्रत्यक्ष दीदार देते देखोगे, तो तुमको वो विरह भी दिखेगा और वो दीदार भी दिखेगा। जब इंद्रावती उस विरह के दौरान से गुजरी और उस दर्द को हमारे दिल में अनुभव किया, तो हमें भी वैसे ही धामधनी जुगल स्वरूप अपने परम धाम के मूड़ी सिद्धार में दीदार देंगे। अब हम इंद्रावती के उस स्वरूप को देख रहे हैं और धामधनी के स्वरूप को देख रहे हैं। जैसे बताया था कि जब हमारी आत्मा मेहर भरी नजर रूपी सुखपाल में बैठकर मूल मिलावे में बैठकर अपने मूल तन को देखती है और जुगल स्वरूप को देखती है, ऐसे ही हफ्सा में सुरता ले जाकर आप अपने मूल स्वरूप को इंद्रावती के दिल में देखो और धामधनी जुगल स्वरूप। सब कुछ तो यही है, उसका रसपान करना है अपना दिल देकर। दिल दिया और दिल लिया। नेक कहूं या नूर की, कछुक इसारत अब। तो वो नूर क्या? अब तक आप वाणी से सब सुंदर साथ भली भांति जान चुके कि धामधनी का दिल ही नूर है और वो दिल अनंत
गुणों से परिपूर्ण है। प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा, ये सबका गुण धाम धनी के दिल का गुण है। और इस गुण का दूसरा नाम है जमाल, जमाली। उस गुण को धारण करने वाला ये नूर, नूर जमाल कहलाता है। और परम धाम में धाम धनी के दिल रूपी नूर की ही लीला है अपने जमाली के गुणों के साथ। तो परम धाम में सिर्फ नूर जमाल की क्रीड़ा है। और उस क्रीड़ा में, उस लीला में, उसी जमाली के अंग श्यामा जी हैं, उसी जमाली के अंग रूये हैं, परम धाम है। वहदत, वाहिद का लहराता हुआ स्वरूप वाहिद है। और ये जितने स्वरूपों का वर्णन मैं धाम धनी की कृपा से आपके समक्ष वाणी को पधरा कर पा रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कि सुरता राखो हबसे में। और हबसे में पहले उस तड़प के दर्द को, उसकी लहरों को, उसकी टीस कसक को, उसकी चुभन को अनुभव कर, फिर जैसे इंद्रावती के दिल के समक्ष जुगल स्वरूप प्रकट हुए, आपके दिल के समक्ष भी जुगल स्वरूप दिखने लगेंगे। तो नेक कहूं या नूर की, उस नूर के स्वरूप यानी धाम धनी के दिल के स्वरूप की थोड़ी सी बात बताती हूं। कछुक इशारत, अभी तो सिर्फ इशारा कर रही हूं, बाद में हमको तो, इंद्रावती जी कह रही, हमको तो धाम धनी ने सब कुछ दे दिया। अपने दिल का इल्म का सागर ही मेरे दिल में भर दिया और स्वयं हमारे दिल को अर्श करके विराज गए। लेकिन जब उन्होंने पहली नजर डाली विरहा में तड़पाने के बाद, तो उस नजर ने धाम धनी का पूरा इल्म, वो अनंत सागर का रस और रंग मेरे दिल में भर दिया। अब मुझे धाम धनी के दिल के सभी रहस्य प्रकट हो गए। और जैसे जैसे उनका हुक्म होता जाएगा, वो शनहि शनहि आहिस्ता आहिस्ता प्रकट होता जाएगा। पीछे तो जाहिर हो, जो उनको हफ्सा में जाहिर हो गया, बाद में अब वो पूर्णतया जाहिर होगा। तब दुनी देखसी सब, तब दुनिया की नजर जो ब्रह्मवाणी को अपने दिल में लेगा, उसको वो स्वरूप नजर आएगा। और जो इस वाणी के आने के बाद भी दुर्भाग्य रहा, जिसने वाणी पर, जो वाणी पर कुर्बान न हुआ, जिसने विरह के दर्द को महसूस न किया, वो हतभागी दुर्भाग्यशाली है कि आखिरी जमाने के खावंद आए, अपने दिल के रहस्य बताए, अपना दिल खोला
तन खोला लीला बताई, अपने पूर्ण स्वरूप हकीकत मार्फत का रस पिलाया, फिर भी हमने ना पिया। ये जो विरहा बीतक कही, पिया मिले जिन सूल, अब फिर कहूं प्रकाश थे, जासों पाइये मायने मूल। तो ये जो विरहा की बीतक प्रकाश हिंदुस्तानी में, कलश हिंदुस्तानी में, सनंद में, और किरंतन, ये विरहा का प्रकाश प्रकट हुआ। तो ये बीतक जो इंद्रावती जी ने अपने उस तन से महसूस किया, वो बात बताई आपको। पिया मिले जिन सूल, और बिना विरहा के दर्द के धामधनी उनको भी नहीं मिले, तो आपको हमको कैसे मिलेगी? तो विरहा न करो कोई बात नहीं। विरहा कोई अनुकर्म करने की चीज नहीं है कि चलो भाई बैठते हैं और विरहा करते। ये करने की चीज नहीं होती। विरहा तो अनुभव करने की चीज होती है, दर्द उसका अनुभव, और उसके लिए हमारी प्राणों से प्रिय इंद्रावती जी को धामधनी ने वो विरहा का दर्द देकर, विरहा का जो सुख दिया, जिस सुख से उनको धामधनी मिले, तो कम से कम अपनी इंद्रावती जी को तो वो दर्द महसूस होते देखो, तब धामधनी का स्वरूप जैसे उनके सामने प्रकट हुआ, हर आत्मा के दिल के सामने प्रकट हो जाएगा, और सुरता फिर उसी मेहर भरी नजर से मूल मिलावे में पहुंच जाएगी। अब फिर कहूं प्रकाश थे, जासों पाइये मायने मूल। अब वो जो विरह का प्रकाश हुआ, विरह के बाद वो नूर का प्रकाश हुआ, धामधनी आए और अपनी मेहर भरी नजर, और उस नजर से उनके दिल का नूर की किरणें, लहरें, तरंगें इंद्रावती के अंग अंग को भिगो दिया, और उनके नैनों से उनके दिल में वो स्वरूप अंकित हो गया अखंड रूप से। ए विरहा लक्षण मैं कहे, पर नाही विरहा ताय, याविद विरह उदम की जो कोई किया चाहे। ये तो विरहा का एक लक्षण बताया, वो असल विरहा नहीं, ये तो सिर्फ उद्यम बताया कि जो जो उद्यम ऐसा करेगा उसको दिल के अंदर बिछोहा का दुख होगा, विरहा का दर्द होगा, मानो उसके अंग अंग में कांटे चुभ रहे। तो जो सुंदर साथ करना चाहे वो विरहा में तड़पे, लेकिन एक सुंदर भाव है कि अपने सखी इंद्रावती को तड़पते हुए देखो। प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, सनंद किरंतन में जैसे भाव हैं, उनको तड़पते देखो। उस तड़पन को तो देखकर अपने दिल में ले सकते हो ना। हम पिक्चर देखने जाते हैं,
कोई ट्रेजेडी की पिक्चर होती है और कोई बहुत सताया हुआ होता है, तड़पता फिर रहा है, मानो एक तारा लेकर अपने पिया को, अपने प्रीतम को ढूंढ रहा, तो उसके दर्द को दर्शक भी महसूस करते हैं। तो हम तो धाम के सुंदर साथी, हम अपने इंद्रावती जी के दर्द को क्यों नहीं महसूस कर सकते? तो आज हमारे लिए कोई विरहा का अनुकर्म नहीं करना, बस अपनी सुरता हफ्सा में ले चलो, देखो, और फिर यही स्वरूप जब जुगल स्वरूप को अपने दिल में धारण कर लेते हैं तो वो स्वरूप आवेश स्वरूप हो जाता है, प्राणनाथ कहलाता है। श्री जी साहेब जी मेहरबान कहलाता है। वो गुम्मट जी के अंदर तरेहटी में सुंदर चंदन के सजे हुए झूले पर विराजमान है और वो तरेहटी सुंदर साथ धामधनी के दिल का मार्फत स्वरूप है। उस दिल के अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजते, जुगल स्वरूप परम धाम और सभी ब्रह्म सृष्टि। तो जैसे सागर ग्रंथ में आप पढ़ते हो, शुरू में ही 8 सागर मूल मिलावे के लिखे, तो वो मूल मिलावा, वो हकीकत का स्वरूप तो मूल मिलावा, 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली है, लेकिन मार्फत स्वरूप यानी हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माने। तो जो राज्य का दिल है वो मार्फत स्वरूप है और उसके अंदर हकीकत के ये स्वरूप हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं। तो ये स्वरूप का मार्फत स्वरूप, वो आवेश स्वरूप प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान सुंदर सजे हुए चंदन के झूले में तरेहटी के बीचों बीच में बैठे, वो उनका मार्फत स्वरूप है। और उस तरेहटी में नूर का अनुपम अलौकिक प्रकाश है। जैसे मेरे रंग पर वाली मंदिर में जब धामधनी विराजते आते रहते, तो परम धाम का हर स्वरूप उनकी मेहर से मेरे ही मंदिर में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही इंद्रावती जी का रंग पर वाली मंदिर श्री गुम्मट जी की तरेहटी है और वहां पर हक हादी अर्स मोमिन धामधनी का दिल विराजता है। वो मार्फत स्वरूप है तरेहटी, और उस मार्फत स्वरूप का स्वरूप हकीकत स्वरूप ऊपर मांगमय स्वरूप 12 खंभों पर सजे हुए सिंहासन पर विराजमान है। तो वो उनका हकीकत स्वरूप और तरेहटी में मारिफत स्वरूप। और हकीकत स्वरूप तो इतना सुंदर है मानो एक सुंदर वृक्ष जिसके अंदर अतिशय सौंदर्य से भरे हुए वृक्ष की डालियां हैं, पत्ते हैं, फूल हैं और उस पे लटकते हुए अमीरस से भरे हुए फल हैं, अनंत रंगों के, रास प्रकाश खट ऋतु, कलश सनंद खुलासा किरण, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार, सिंधी मार्फत कयामत नाम।
और ये फल उस स्वरूप वांगमय स्वरूप पे लटक रहे हैं। और जिसने भी पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी अपने आंचल को फैलाया, उसमें उन फलों का फल आ जाते हैं। और उस फल को दीदार भी करिए और उसके रस का पान भी करिए, और फिर उन्हीं मेहर भरी नजर से सुरता मूल मिलावे में ले चलिए। तो ये उद्यम बताया विरहा का। धामधन इंद्रावती जी के उद्यम को देखो, अपने दिल में अनुभव करो और धामधनी के स्वरूप का दीदार करो अपने दिल के अंदर। विरह विरह सुनते पीयू का आह न उड़ गई जिन, ताए वतन सैया यूं कहें नाही ना ए विरहिन। अब लीजिए और क्या कहना। विरहा सुनते पीयू का, इंद्रावती जी के जो पीयू के लिए विरह था, उसकी बात सुनते अगर आपकी अपनी आह ना उड़ गई, आह ना उड़ गई जिन, यानी आपकी श्वास रुक न गई, घुट न गई, उनको परम धाम के अंकुरी कैसे कहूं। ताए वतन सैया यूं कहें नाही ना ए विरहिन। ये विरहिन नहीं है, और विरहिन नहीं है तो आगे अनिल श्रीवास्तव जी, आप अपना माइक। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ, अपनी सुरता राखो सबसे पहले हफ्से में, फिर राखो उसी स्वरूप को आए हुए देखकर श्री सुंदर श्री परिणामिने सुंदर श्री गुम्मट जी तरेटी में और 12 थंबों के बीच वांगमय स्वरूप पधारे, और उस पर ईमान श्रद्धा के साथ समर्पित होए तो इश्क का रस मिलेगा। और ऐसे ईमान और इश्क के पर लगाकर धामधनी की मेहर भरी नजर से हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाएगी। तो सुंदर साथ, पहले हफ्सा में विरह का अनुभव करो, फिर गुम्मट जी के तरेटी और वांगमय स्वरूप का दीदार करो, फिर मूल मिलावे में पहुंचो और मूल मिलावे के स्वरूप को अपने दिल में धारण करो। जो होवे आपे विरहनी, सो क्यों कहे विरहा सुध। और जो ऐसे विरह को प्राप्त हो चुकी है और उसका बयान कर रही है, तो वो विरहिन नार नहीं है। यानी ये विरहा का दर्द बयानातीत है, शब्दातीत है, वर्णनातीत है, अक्षरातीत है। जो होवे आपे विरहनी, सो क्यों कहे विरहा सुध। सुन विरहा जीव ना रहे, तो विरहिन कहां थे बुध।
अब उस विरह के दर्द को आत्म ने देखा तो जीव ने भी देखा, और जीव अब उस तन में रहना नहीं चाहता। उस विरह की अग्नि को, उसके बाणों को, उसके कांटों को, उसके दर्द को महसूस करके। तो विरहीन जो ऐसा जीव नहीं रहता, तो आत्मा किस बुद्धि से इस तन के अंदर विराजती है। पतंग कहे पतंग को, कहाँ रहया तू सोए, मैं देखा है दीपक, चल देखाऊं तो। अब ये सुध वाली बात का और खुलासा कर रही है हमारी इंद्रा। एक पतंगा होता है ना, कीड़ा, जैसे कोई दीपक जलाओ तो उसके चारों तरफ वो घूमता ही रहता है। पतंग क्योंकि अंतोतगत्वा वो दीपक जो है, पतंगा उसके ऊपर अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो पतंग कहे पतंग को, मतलब एक कीड़ा दूसरे कीड़े को, पतंगा को कहे कि तू कहां सो रहा है, चल मैं देखा हूं दीपक, तुझे भी दिखाऊं। यानी कि सुंदर साथ। अब अपने दिल को इस पतंगा समझ लेना, और इस चौपाइयों का भाव अपने दिल में लेना। इसीलिए कहते हैं इश्क की भाषा मूक होती है। के तो ओ दीपक नहीं, या तू पतंग नहीं। यानी वो अब पतंग पतंग को कह रही है कि तू क्या बात कर रही, तू जो देख के आई वो दीपक नहीं हो सकता। अगर दीपक होता तो तूने अपने आप को अपने उसके ऊपर कुर्बान कर दिया होता। के तो वो दीपक नहीं, या तू पतंग नहीं, या तू पतंग नहीं। यानी ये आत्मा की बात है। या तो जिसको आपने देखा वो प्राणनाथ नहीं, या आप आत्मा नहीं। पतंग कहिए तिनको जो दीपक देख छपाए, दीपक के ऊपर कुर्बान हो जाए। पतंग और पतंग, पतंग और पतंग को जो सुध दीपक दे, तो होवे हासी दिन पर कहे नाही पतंग ये। तो एक पतंग दूसरे पतंग को कहे चलो मैं तुम्हें दीपक की सुध देती हूं, तो उस पतंगे के ऊपर बाकी पतंगे हास्य ही करेंगे और कहेंगे कि तू असल वो पतंग नहीं। दीपक देख पीछा फिरे साबित राखे अंग, आए आए देवे सुध और को सो क्यों कहिए पतंग। दीपक देखा, धामधनी को देखा और चले आए बताने कि मैंने देखा, चलो तुमको भी दिखाऊं। और उसका अंग साबित है। अब सोचो सुंदर सा, जब इंद्रावती जी ने हबसे में अपने तन को त्याग दिया, जीव को बाहर कर दिया और तन निर्जीव हो गया, तब धामधनी ने दीदार दिया। दीदार देने के बाद इंद्रावती तो कुछ भी नहीं कह सकती। तो किसने कहा
धामधनी ने खुद। वो तो कुर्बान हो चुकी। तो सुंदर साथ आप देखो कि दीपक ही दीपक के बारे में बता सकता है। पतंग का तो सिर्फ एक ही काम है, कुर्बान होना। बस। तो दीपक की सुध दीपक दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि अगर कोई सुध देने की कोशिश भी करे और उसका अंग साबित रह जाए तो कहीं तो कुछ खोट है कि या तो वो पतंग नहीं या जिसको देखा वो दीपक नहीं। जब मैं हुती विरह में तब क्यों मुख बोल्यो जाए, पर ये वचन तो तब कहे जब लई पिया उठाए। अब धामधनी ने उठा लिया और अब धामधनी मेरे ही अंदर बैठकर अपने हुक्म से ये वाणी कहला रहे हैं। मुझे तो बस इस संसार में शोभा दे रहे हैं। उनके अलावे ना कोई था, न है, न रहेगा, न होगा। ज्यों ए विरहा उपजिया, ए नहीं हमारा धर्म। विरहिन कबहू ना करे, यो विरहा अनुकर्म। यानी विरह की कोई लीला नहीं होती कि चलो अब एक महीना किसी हिमालय में चले जाते, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, और वैसे ही तपस्या में बैठ जाएंगे जैसे यहाँ के पौराणिक ग्रंथों में लिखा होता है ना कि शिव जी 5000 वर्षों से कैलाश पर्वत पर जाकर बैठे। तो हम भी बैठ जाएं, ये सब कुछ नहीं। धामधनी हमारे समक्ष है वाणी के रूप में। कोई विरह का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं। करोगे तो धोखा खाओ। विरहिन कबहू ना करे, यो विरहा अनुकरण। विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। ये सिर्फ आत्माओं के दिल में ही धामधनी के बिछोहा का दुख हुआ जब इलम मिला। और फिर विरह का दर्द मिला। सुहागिन आत्म पीयू की, और वो सुहागिन नार पीयू की अंगना है। वतन पार के पार, यानी कि इस वतन के पार निराकार के पार थे, दिन पार के भी पार। वो हमारा मूल वतन है। ना अक्षर ब्रह्मांड में है, ना योग माया के ब्रह्मांड में। वो इससे परे परम धाम। तो विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। तो ये विरहा का रस भी सिर्फ आत्माओं को ही मिलता है जो धामधनी की अंगनाएं हैं। सुहागिन आत्म पीयू की, वतन पार के पार। और अपना वतन कहाँ है? क्षर ब्रह्मांड से परे, योग माया के ब्रह्मांड से परे। अब कहूं नेक अंकुर की, जाए कहिए सुहागिन।
अंकुर यानी आत्मा, धामधनी की अंग। अब कहूं नेक अंकुर की, अब उस आत्मा के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन करती। जाए कहिए सुहागिन, जो सुहागिन परम धाम की है। सो विरहीन ब्रह्मांड में होती ना एते दिन, यानी ये विरहा मात्र जो इंद्रावती जी के तन से संपादित हुआ, जिस दौरान से वो गुजरी, ना उसके पहले हुआ और ना आगे होगा। आप तो बस जो हुआ असल में उसके विरह रस को अपने दिल में अनुभव करो। तो इस ब्रह्मांड में इतने दिन तक कोई विरह नहीं थी। सोई सुहागिन आइया खसम की विरहिन, अंतर्गत पिया पकड़ी ना तो रहे ना तन। अब उस तन को तो छोड़ दिया था, जीव को भी छोड़ दिया। मैं तो अपनो दे रही तुम ही राख्यो जी, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने। आपका कार्य आप जानो और आपका काम जाने और आपकी मैं जाने। मैंने तो अपनी मैं को आपके चरणों में विरह की अग्नि में न्योछावर कर दिया, जला दिया, खाक कर दिया। अब जो है आप हैं और आपकी मैं। सोई सुहागिन आइया खसम की विरहिन, अंतर्गत पिया पकड़ी ना तो रहे ना। और ये तन तो रह ही नहीं सकता, विरह की अग्नि में के सुपुर्द हो जाएगा। लेकिन धामधनी तो धामधनी, वो कुछ भी कर सकती। उन्होंने इस तन को धारण कर लिया। ए सुध पिया मुझे दई, अंदर कियो प्रकाश, तो ए जाहिर होत है जो गयो तिमर सब नाश। अब धामधनी ने मुझे दर्शन देकर मुझे सारी बातें बता दी। उनकी तो बस एक मेहर भरी नजर आई और मैंने सब कुछ जान लिया। ये सुध पिया मुझे दई, अंदर कियो प्रकाश, तो ए जाहिर होत है जो गयो तिमर सब नाश। अब अज्ञान का अंधकार मेरी मैं के साथ चली गई। अब धामधनी प्रकट हो गए दिल में, अब उनके ही नूर का प्रकाश है। प्यारी पिया सुहागनी सो जुबा कही ना जाए, पर हुआ जो मुझे हुक्म सो कैसे कर ढपाए। अब तो हुक्म की लीला शुरू हो गई ना। तो मैं तो प्राण प्रीतम की प्यारी अंगना, और मैं प्राण प्रीतम से जो प्रेम का रस लेती हूं वो मैं अपनी सुबह से नहीं कर सकती। पर हुआ जो मुझे हुक्म, लेकिन धामधनी का हुक्म मेरे अंदर बैठकर सब कहला रहा है। तो अब उस विरहा के रंग को भी दिखा रहा है और मिलन के रंग को भी दिखा रहा है। सो कैसे कर ढपाए, अनेक करही बंदगी अनेक विरहा लेत, पर ए सुख तिन सुपने नहीं जो हमको जगाए के दे। इस स्वप्न के संसार में, स्वप्न के रूपों में, स्वप्न की बुद्धि को विरहा का क्या सुख होगा।
हमें तो धामधनी में विरह में तड़पाने के बाद अपनी मेहरी नजर से सुध देती और हमको जागृत करती। छले मोहे छुड़ाए के कछु दियो विरहा संग, सो भी विरहा छुड़ाइया देकर अपनों अंग। पहले मुझे माया से छुड़ाया और विरहा दिया, और अब वो विरहा भी छुड़ाकर अपना अंग दिया। ये चारों चरण सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करना। छल थे मोहे छुड़ाए, पहले मैं इस माया के अंदर माया की मैं लेकर मेरा जीव इस तन को घुमा रहा था, तो अब मुझे इस जीव से अलग कर दिया जो माया का स्वरूप था। छल थे मोहे छुड़ा के, यानी मुझे उस माया रूपी जीव से जो द्वेष रखता था दिल में अपने सतगुरु के प्रति, छुड़ा दिया। मैंने भी ये तन छोड़ा कैसे, धामधनी ने छुड़वाया। छल थे मोहे छुड़ाए के कछु दियो विरहा संग, और विरहा का संग दिया। अब वो विरह भी छुड़ा दिया, सो भी विरहा छुड़ाइया देकर अपनों अंग। फिर उन्होंने अपना अंग दे दिया, यानी धामधनी इंद्रावती के दिल में आकर अपने उस नूर परम धाम के श्रृंगार के साथ बैठ गए। अंग बुध आवेश दे के कहे तू प्यारी मुझ, देने सुख समन को हुक्म करत हूं तुझ। अब सुंदर साथ आपने देख लिया, पहले अपना आवेश दिया, अपनी निज बुद्धि का इल्म का सागर दिया, जागृत बुद्धि दिया, और ये सारे न्यामतें देकर कहा कि तू मुझे बहुत प्यारी है, अब तू मेरा स्वरूप धारण कर ले, अक्षरातीत हो जा, और तेरे इस तन से आवेश स्वरूप से जहां मैं विराजूंगा, देने सुख सबन सभी रूहों को उस मिलन का सुख देना। हुक्म करत हूं तुझ, और तुझे मैं हुक्म करता हूं कि तू सब सुंदर साथ को इसका रस पिला। तो सुंदर साथ आज इस चौपाई पर विराम लेंगे। चौपाई को दोहराकर ये प्रकरण 9 की, कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 9 की चौपाई 30 है। अंग बुध आवेश दे के कहे तू प्यारी मुझ। ऐसे ही अगर धामधनी हम कुछ ऐसा करें कि धामधनी हमसे कहे कि तू प्यारी मुझ। अंग बुध आवेश दे के कहे तू प्यारी मुझ, देने सुख सबन को हुक्म करत हूं तुझ, हुक्म करत हूं तुझ। बोलिए।